Let's we study second topic of types of network protocol. सेकेंड जो टाइप ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल है वो है इंटरनेट एड्रेस प्रोटोकॉल. इंटरनेट एड्रेस प्रोटोकॉल को शॉर्ट में क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस. आईपी एड्रेस पर ही पूरा ये वर्क करता है. आप जब भी कोई नेटवर्क प्रोवाइडर कनेक्शन को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपके घर में डिस्क लगवाते हो, टीवी में एक डिस्क कनेक्शन लेते हो, तो आपके सेटअप बॉक्स का एक नंबर होता है ना. वैसे ही जब आप अपने घर में एक नेटवर्क लेते हो, इंटरनेट सर्विस लेते हो, तो आपके घर में इंटरनेट का एक एड्रेस आता है, उसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं. आईपी एड्रेस क्यों यूज़ होता है? सेम जैसा कि हमें एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा को ट्रांसमिट करवाना है, तो बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी मतलब डेटा के ख़राब हुए, बिना सही जगह पर सही एड्रेस पर डेटा पहुँचे, इसके लिए हम लोग आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं. मान लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, इसके साथ साथ और भी कंप्यूटर्स यहाँ पर नेटवर्क में लगे हुए हैं. जब ये सेंडर कंप्यूटर है, मतलब ये डेटा भेजने वाला कंप्यूटर है, सेंडर कंप्यूटर से डेटा जाएगा, तो वो किस कंप्यूटर को डेटा दे ये उसे समझ में कब आएगा? जब वो उसके एड्रेस को देखेगा. मान लीजिए इस कंप्यूटर का एड्रेस है 1, इसका 2 और 3. अगर उसे कंप्यूटर में डेटा 3 नंबर की डिवाइस को भेजना है, तो ये उसके लिए ईजी हो गया. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक एड्रेस दिया था विच इज़ 3 और 2 और 1. जो मैं एड्रेस दूंगी उसके अकॉर्डिंग डेटा उस डिवाइस पे पहुंचेगा. तो एड्रेस होने से क्या होता है? मिसप्लेसमेंट होना या डिसप्लेसमेंट होना इजी हो जाता है. मतलब गलत जगह पे डेटा नहीं जाएगा. एड्रेस से हम प्रॉपर वे में डेटा को लिंक करके भेज सकते हैं. तो आईपी आपको समझ में आएगा कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करके हम एड्रेसिंग करते हैं, और एड्रेसिंग करने से हमारा डेटा एक राइट लोकेशन पर जा पाता है. FTP, जिसका पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को हम बेसिकली फ़ाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं. फ़ाइल रिलेटेड वर्क, जैसे फ़ाइल को अपलोड करना, डाउनलोड करना. किसी भी सर्वर पे जब हमको फ़ाइल्स को अपलोड करना होता है, डाउनलोड करना होता है, तो उसके क्या रूल्स होंगे, क्या उसके प्रोटोकॉल्स होंगे, वो कौन डिसाइड करता है? FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. ठीक है. तो FTP बेसिकली फाइल्स के डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, उनके फाइल्स के मैनेजमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, इससे रिलेटेड होता है. और ये जिस आर्किटेक्चर पे काम करता है उसे हम बोलते हैं TCP/IP मॉडल. TCP/IP मॉडल पर ही वर्क करता है. देन है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसको हम HTTP भी कहते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, और इन सब प्रोटोकॉल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है HTTP. HTTP बेसिकली क्या करता है? आप मान लीजिए आपके पास ये सर्वर है, और यहाँ पर है आपके पास, एक सेकेंड, यहाँ पर है आपके पास सर्च इंजन, जिसे हम ब्राउज़र भी कहते हैं. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्लियर किया था कि जहाँ पे क्लाइंट सर्च करता है, जहाँ पर यूज़र सर्च करता है, उस टेप को, उस बॉक्स को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ब्राउज़र. तो जब ब्राउज़र पे यूज़र सर्च करता है, तो जब ब्राउज़र पर यूज़र ने कुछ भी चीज़ें सर्च करी, मान लीजिए BALL बॉल सर्च किया, तो इसका रिज़ल्ट, इसका आउटपुट जो हमें पेज पर दिखता है कि बॉल का मीनिंग क्या होगा, बॉल से रिलेटेड फ़ोटोज़, ये सब हमें कहाँ से प्रोवाइड होता है? आप जब बॉल सर्च करते हैं तो ये कहाँ जाता है? रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, लेकिन और यहाँ से सर्वर से रिस्पॉन्स मिलता है और आपको बॉल का रिज़ल्ट नीचे मिलता है. इन दोनों के बीच में, किस के बीच में? सर्वर के बीच में और ब्राउज़र के बीच में. दो टर्म्स बोलिए. मैंने ब्राउज़र पहले भी बताया था आपको कि जहाँ हम सर्च करते हैं अपने गूगल पे, वो हमारा क्या कहलाता है? ब्राउज़र. और जहाँ से हमें डेटा मिल रहा है उसे हम कहते हैं सर्वर. तो ब्राउज़र और सर्वर के बीच में, जब ब्राउज़र और सर्वर के बीच में डेटा एक्सचेंज होता है, या तो आप डेटा को सर्च करते हैं, या तो उसे अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं, किसके बीच में? सर्वर के बीच में और ब्राउज़र के बीच में. तो उसके क्या रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, वो कौन डिसाइड करेगा? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. ये डिसाइड करेगा कि कौन सा वर्क पहले होगा, कितने समय में डेटा आएगा. ये सारी प्रोसेस का मैनेजमेंट कौन करता है? HTTP. क्लियर? रिक्वेस्ट लाइन होती है, रिक्वेस्ट करते हैं हम डेटा के लिए, उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स जब सर्वर करता है तो वो रूल्स को लेकर ही उस पर रिस्पॉन्स करता है. अब नेक्स्ट है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल भी इन्हीं का एक टाइप है.
आपको नाम से क्लियर हो जाएगा कि इनका वर्क क्या होता है। पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल सिर्फ वन साइडेड प्रोटोकॉल होता है। जब भी आप मेल अपना जीमेल सब लोग चलाते होंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपना जीमेल यूज़ करते हैं। जब भी आप जीमेल यूज़ करते हैं, आपके पास आप मोबाइल में भी अकाउंट बनाते हैं तो गूगल अकाउंट बनाए, चाहे कोई सा भी अकाउंट बनाते हैं, उसके मेल बॉक्स होता है, आपके पास मैसेज आता है। अब इस आप मैसेज को जहाँ सर्च करते हो, जहाँ इसको रीड करते हो, रीड करने की जो प्लेस है, वो रीड करने के जो रूल्स है वो कौन डिसाइड करता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या कहा मैंने? मेल जब आपका आता है, उस मेल को आप जब ओपन करते हैं तो ओपन करने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उस डेटा को रीड करने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, वो कौन डिसाइड करता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये बेसिकली जितना वन साइडेड होता है, मतलब सिर्फ आप इस डेटा को रीड करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट भी है। क्यों? क्योंकि पीओपी में जब आप किसी भी डेटा को रीड करते हैं तो इसके लिए आप कोई स्पेस यूज़ करते होंगे, और जिस स्पेस को आप यूज़ करते हैं वो इसके पासवर्ड को यूज़ करता है, और जब हम पासवर्ड शेयर करते हैं तो आपके डेटा लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पीओपी एक तरीके से माइनस भी इसलिए बहुत कम यूज़ होती है। देन उसके बाद है एसएमटीपी। एसएमटीपी पीओपी का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। एक्सटेंडेड फॉर्म मतलब बढ़ के आने वाला रूप है। पीओपी में जितने भी माइनस पॉइंट्स थे उनको रिकवर करते हुए, कुछ एडिशन चीज़ें देते हुए, कुछ एडिशनल पॉइंट्स देते हुए हमने एसएमटीपी यूज़ किया है। एसएमटीपी बोथ हैंड काम करता है, मतलब इसमें आप डेटा को सेंड करते हैं और डेटा को रिसीव भी करते हैं। कौन सा डेटा? मेल जो आपके जाते हैं, मेल, जीमेल, याहू मेल, जितने भी मेल्स होते हैं, उस मेल के अंदर जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, रूल्स होते हैं कि मेल जब जाएगा तो उसे क्या, किस रास्ते से जाना है, किस मेल पे जाना है, ये सारे रूल्स एसएमटीपी डिसाइड करता है, और ये पीओपी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है टेलनेट। टेलनेट जो होता है वो एक रिमोट लॉगिंग होता है, और एक रिमोट यूज़ करके हम इसको, एक मिनट,